मिश्रा जी, ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है बीआरसी सदर देवरिया में, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लेकर प्रशिक्षण है, तो इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे ये 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक किन्हीं कारणोंवश वह उनका नामांकन विद्यालय में नहीं हो पाया है, उनका सर्वे करके पहले तो नामांकन किया जाए और उनके आयु वर्ग के हिसाब से किस तरह से उनके अंदर वो दक्षताएं विकसित की जाएं, इसके लिए यह प्रशिक्षण चल रहा है। दिनांक 12 तारीख से चल रहा है और आज इसका अंतिम दिवस है। इस प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालयों से 2 अध्यापक और जूनियर विद्यालयों से 3 अध्यापकों को बुलाया गया है, जो कि कक्षा 1 का बच्चा तो नेचुरली एडमिशन लेता है, लेकिन कक्षा 2 से लेकर और कक्षा 8 तक के बच्चों को किस प्रकार से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम विद्यालयों में लाकर और उनके आयु के हिसाब से, उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा 10 वर्ष का है तो हम उसको 4 में ले जाकर जो है उसका एडमिशन कराएंगे और उसको 4 के हिसाब से दक्षता देंगे, न कि 1 के हिसाब से। और इसके लिए हमारे जिले से, पूरे जिले से 16 ब्लॉक और 1 नगर क्षेत्र से 5 मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया है। वह मास्टर ट्रेनर यहां से ट्रेनिंग लेकर अपने विकास क्षेत्र के संपूर्ण विद्यालयों के कम से कम 1 अध्यापकों को इसकी ट्रेनिंग देंगे और यह प्रयास रहेगा कि सत्र 2024-25 जो आने वाला है उसमें अधिक से अधिक आउट स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकित करके और उनको उनके आयु वर्ग के अनुसार उनको दक्षता प्रदान की जाए। जैसे अभी आपने जो इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य आपने बताया, उसमें बताया कि किस तरह से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम लाएंगे और देखेंगे कि किसका क्या आयु है, उसके हिसाब से उस कक्षा में एडमिशन लेंगे। लेकिन इस ट्रेनिंग में ये भी देखा गया है कि शिक्षकों को किस तरह से भाषा का शिक्षण करना है, किस तरह से अंग्रेजी का शिक्षण करना है और किस तरह से अपने जो शिक्षण का कौशल है उसको विकसित करना है। तो देखा जाए तो विषय को भी ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण को और उम्दा बनाने की कोशिश की गई है। तो केवल सर्वे करना और आयु वर्ग को ही लेकर आना, जो बच्चे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो लगता है कि ये एक स्तर से ये जो ट्रेनिंग है इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें बच्चों को लाने के साथ साथ विषय पर भी ध्यान दिया गया है। क्यों? तो आप कुछ विषय पर कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये विषय को और उम्दा बनाया? कहना चाहूंगा कि देखिए, जो बच्चों का हम एडमिशन करेंगे, बच्चों का हम सर्वे करके उनको चिन्हित करेंगे और उनका एडमिशन करेंगे, यह चीजें तो हमारी एक तरह से प्राइमरी चीजें हैं, लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुसार निपुण बनावें, उनके आयु वर्ग के अनुसार दक्ष बनावें। अब इसके लिए मॉड्यूल दिया गया है, मॉड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है और यह मॉड्यूल हर विद्यालयों में अगर पहुंचा है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचा है तो अति शीघ्र ये सारे मॉड्यूल विद्यालय में पहुंच जाएंगे। और प्राथमिक स्तर पर जोर दिया गया है भाषा और गणित, लेकिन जूनियर स्तर पर भाषा, गणित, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, ये सारे विषयों पर जोर दिया गया है। और आपको मैं दिखा भी सकता हूं कि ये देखिए, सारे मॉड्यूल, इस प्रकार के मॉड्यूल जो हैं ये हमको मिले हैं और ये आप लोगों को भी बीआरसी से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारे मॉड्यूल में शिक्षकों को किस प्रकार से हम उनको बतावें कि वह अधिक से अधिक चीजों को बच्चों तक अधिक साइंटिफिक तरीके से किस तरह से उसको हम बच्चों तक पहुंचा सके, इसके बारे में ये बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं जो हम लोगों को राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद से मिला है। और सभी अध्यापकों को, सभी एमटी मास्टर ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको बीआरसी से यह उपलब्ध कराई जाएगी और इनके माध्यम से वह साइंटिफिकली तरीके से बच्चों के अंदर इस प्रकार का गुणवत्ता
विकसित कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा इस ट्रेनिंग की अपेक्षा भी है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगा देख करके कि हर विषय का मॉड्यूल तैयार किया गया है, ताकि केवल घूमने वाले बच्चों को शिक्षक विद्यालय तक ही न लाए, बल्कि जो विषयगत उसको पढ़ाना है उसको लेकर के वो एक्सपर्ट बने। अच्छा, ये देखा जाए तो जो विषय वस्तु को लेकर के जो एक्टिविटीज होता है, जो गतिविधि होता है, वो पहले से स्टेप वाइज किताबों में उपलब्ध था, लेकिन कुछ वर्षों से गतिविधियों को लेकर के विभाग ज्यादा सक्रिय हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से हमारे टीचर जो एक्टिविटीज होता है किसी विषय को लेकर के उसको समझ रहे हैं कि क्या करना है, और विषय वस्तु के आधार पे ही वो गतिविधि कराते हैं। लेकिन बहुत से लोगों में गतिविधि को लेके भ्रम है, वो गतिविधि को लोग इतना हावी कर देते हैं कि जो विषय वस्तु है कहीं पीछे छूट जाता है और गतिविधि का डिमॉन्स्ट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि गतिविधियों का जो प्रयोग है वो किस ढंग से शिक्षकों का? बहुत अच्छी बात आपने उठाई। ये देखिए, दो चीजें हैं। जो भी हमको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस प्रशिक्षण का यह उद्देश्य है कि हम बच्चों को कैसे अधिक से अधिक सक्रिय करें। यदि हम खुद सक्रिय हैं और बच्चे सक्रिय नहीं हैं, तो हमारे प्रशिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। हमको इस प्रशिक्षण में अधिक से अधिक बच्चों को, जैसे कि कल बताया गया कि बच्चे सुन रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, तो वहां पर हम सक्रिय शिक्षण नहीं कर रहे हैं। सक्रिय शिक्षण का तात्पर्य उस प्रकार के शिक्षण से है कि हम बच्चों को सक्रिय करके जो लर्निंग आउटकम है उसको प्राप्त करें, न कि केवल अपने ज्ञान का एक तरफा संप्रेषण करें और बच्चे उस ज्ञान को लेने के लिए जो है तैयार न हो, तो वहां पर हमारा शिक्षण फेल हो जाता है। और जो ये जो आपके ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं या जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं, यह सामान्य बच्चों की तुलना में इनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं, क्योंकि यह सिस्टम से अलग रहते हैं। जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं वह तो क्रमबद्ध ढंग से सीखते हैं, लेकिन यह बच्चे उत्शृंखल हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम से ये अपने को अलग। तो इन बच्चों पर हमको काम करने के लिए और धैर्य की आवश्यकता है, और बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए उनको हम इस प्रकार के कोई भी रिमार्क न दें कि जिससे बच्चा जो है कुंठित हो जाए। उसको हम अप्रिशिएट करें, उसकी गलतियों को भी हम इस प्रकार से सुधारें कि बच्चे को लगे कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया है, हमने थोड़ा सा त्रुटि कोई कर दिया है और उसका सुधार किया जा रहा है। तो यह बड़ा नरमियत, मुलायमियत। अच्छा, इस ट्रेनिंग में मैं एक खास बात देखा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों को साथ जोड़ करके इस प्रशिक्षण को कराया जा रहा है। एक चीज मैंने और देखा कि अन्य ट्रेनिंग में होता है क्या था कि एक सतही स्तर पर प्रशिक्षण होता था, जिसमें कुछ बातों को ध्यान दे करके और गतिविधि पर ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन इसमें जो मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, अगर मॉड्यूल का स्टडी किया जाए तो आप पाएंगे कि किस भाषा को, गणित को, साइंस को या किसी अन्य विषय वस्तु को कितनी गंभीरता से सिखाना है साइंटिफिक ढंग से। और यूं कह लिया जाए तो गतिविधि स्टेप वाइज होता है, और गतिविधि जो एक्टिविटीज है वो एक साइंटिफिक मेथड है, उसमें भी क्रमबद्धता होना चाहिए। एक स्वतंत्र और विषय वस्तु से दूर जाकर के कोई भी गतिविधि कुछ भी नहीं सिखा सकता है। मैंने 24 सालों के अपने टीचिंग काल में मैंने देखा है कि प्रशिक्षण में चाहे कहीं भी किसी की गतिविधि 10 की गिनती से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस ट्रेनिंग में ये ध्यान दिया गया है कि जो टीचिंग हो बहुत ही डीपली हो और पूरा जो विषय वस्तु हो पूरा एक्सप्लेन करते हुए हो। तो ये बड़ा उम्दा स्तर का ये प्रशिक्षण है। क्यों? तो आने वाले दिनों में पूरा उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए भी कारगर होगा और उन बच्चों के लिए भी बेहतर होगा जो किसी वजह से अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ करके और इधर उधर घूम रहे हैं और वो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। तो विद्यालय उनको लाने में और फिर विद्यालय में लाने के बाद उनको बनाए रखने के लिए, शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का भी एक रोल बेहतर होने जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत